सिब्बी हुआ इज्तिमा, उसमें हम सारे बैठे थे दस्तरखान पे, खाना जो बयान करने वाले वगैरह वो सारे दस्तरखान पे खाना खा रहे। कोई बात चल गई, भाई मोहम्मद अफजल साहब हमारे एक बुजुर्ग होते थे लाहौर के, ये सारा निज़ाम, ये सारे कमरे वगैरह बनाना, ये तुम्हारी जो दरसगाहें बनी हुई है, ये उस पे काम करते होते थे। उन्होंने एक वाकया सुनाया दस्तरखान पे। कहते हैं एक दूध वाले ने दूध में पानी किसी जोड़ से, तालाब से, जहाँ भैंसों को पानी पिलाते हैं तालाब, उससे पानी डाल लिया दूध में। अब जो जाके घर घर देने लगा, उसमें एक छोटी सी मछली, छोटी सी, वो भी दूध के अंदर तैरती फिरी मछली। वो घर वाले ने कहा, ओए दूध वाले को, ये मछली कैसे आ गई? तू तो किसी तालाब से पानी डाल के लाया है, तालाब की मछली है। वो कहने लगा, चौधरी जी ये पानी की मछली नहीं है, ये दूध की मछली है। उन्होंने ये सुना दिया, ये पानी की मछली नहीं है, ये दूध की मछली है। ये बात खत्म हो गई। फिर मैंने भी एक सुनाई, मैंने ये सुनाई जो अभी आपको सुना रहा था। बंदे पहले अच्छे होंगे तो कानून अच्छा बाद में चलाएंगे, अच्छे बंदे अच्छा कानून चलाएंगे। इस किस्म की मौजू मैंने बात की, उसमें मैंने एक सुनाई, अगर बंदे अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा कानून उनके पास होगा, वो चलाएंगे नहीं। इस पर एक वाकया सुनाया। मैंने कहा एक चोर पकड़ा गया, पुलिस ने उसको हवालात में दे दिया, थाने में बंद कर दिया पुलिस ने। रात को यही इंचार्ज थाने के थानेदार SHO, इन्होंने चोर को कहा, जा छोड़ते हैं हम तुझको, कोई मार मार के लाश शिकार करके, चोरी करके, तू भी खा, हमें भी खिला। ये जो पुराने लोग होते हैं थानेदार वगैरह, ये चोरों से वाकिफ होते हैं, चोर इनको खिलाते पिलाते रहते हैं और चोरियां करते रहते हैं। एक मजलिस में कई मुल्कों के थानेदार वगैरह बैठे, अमेरिका के फलाने, और ये पता नहीं लतीफा बनाया है या वाकई हकीकत में हुआ। ये कहता है हम चोरी वाकया होने के 24 घंटे के अंदर अंदर हम तहकीक करके चोर पकड़ लेते हैं। किसी ने कहा 3 दिन में, किसी ने कहा हफ्ते में। पाकिस्तान वाला कहने लगा, हमें 3 दिन पहले ही पता होता है। यानी वो हमसे मिलकर ले दे करके फिर चोरी करते जाता है। और वो तुम मौलवी लोगों ने थानेदारों को कोई कमाई देते हो हर महीने मंथली? चोर देते हैं, कमाई करते हैं, उनको भी देते हैं, खुद भी खाते हैं। उनकी कमाई तो इन लोगों से है। चोर को अंदर दे दिया, शाम को कहा जाओ चोरी करके कहीं से कमा के लाओ, हमें भी दो, आप भी लो। चोर छोड़ दिया, चला गया। गर्मी का मौसम था तो चोर किसी कमरे में घुस गया। बंदे बाहर सोए हुए थे, देहातों में बाहर सोते हैं गर्मियों में। तो अंदर आवाज आई कोई बर्तन खड़कने की अंधेरे में, बाहर वालों को जाग आ गई। उन्होंने देखा अंदर तो चोर है, बाहर से कुंडी लगा दी। चोर को पता लग गया कि मैं तो पकड़ा गया। वो कहने लगा अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो। कहते तुझे थाने पहुंचाएंगे। क्यों छोड़ दे? वो वास्ते मिन्नतें करता रहा। इन्होंने कहा तुझे थाने, चलो भी थाने इत्तला करो। थाने पहुंच गए। वो थानेदार कहने लगा
अपने साथियों से, और कहीं हमारे वाला ही ना हो जो हमने छोड़ा था, कहीं हमारे वाला ही ना हो। उसने 2 सिपाही भेजे, तुम हथकड़ी ले जाओ और एक सिपाही की वर्दी ले जाओ, पतलून और कुर्ता और टोपी, सिपाही की वर्दी ले जाओ, कमरे में दाखिल हो जाना। उनके नहीं, अलग इनको कहा, अलग चुपके से देखना, अगर तो हमारे वाला ही हो, अंदर जाके कुंडी अंदर से लगा लेना और उसको ये वर्दी पर पहना के सिपाही बना के बाहर ले आना। अगर हुआ कोई दूसरा, उसको हथकड़ी लगा के फिर ले आना। वो गए, वो उन्हीं वाला था, उन्होंने जल्दी जल्दी अंदर उसको सिपाही बनाया, वर्दी सिपाही वाली पहना दी और उनको कहा, उनको कहना कोई बिल्ली होगी, ये होगा, उनको ये कहना, चोर तो अंदर है नहीं। वो सिपाही बना के बाहर निकाला, उनको कहा कि चोर तो अंदर है नहीं, कोई बिल्ली होगी, उसने आवाज की होगी, तुमने समझा चोर है। वो कहे नहीं, वो तो हमारी मिन्नतें करता था, चोर तो बिल्ली नहीं थी, चोर था। वो कहे चोर था तो वो किधर गया? वो कहते तुम तो अंदर 2 बंदे गए थे, 2 सिपाही, अब 3 सिपाही बन के आए। घर वालों ने कहा, वो कहते नहीं, हम 3 ही गए थे, 3 ही आए, चलो चलो ऐसे मारते हैं, उनको लेके चला गया। सारे बंदे हंसे इस बात पर जैसे तुम हंसे। मैंने अच्छा, वो भाई अफजल हमारे बुजुर्ग थे, भाई अब्दुल वहाब, तुम नहीं अब जानते, पुराने बंदे जानते हो। अब्दुल वहाब के बाद दूसरा नंबर उनका होता था, सारे काम ये करते थे मरकज के इंतजामी उमूर। वो सुन के मुझे कहने लगे, मौलवी जी ये कहानी आपने किस किताब में पढ़ी है जो आपने सुनाई, ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा, हाजी साहब, जहाँ वो दूध की मछली वाला किस्सा लिखा था ना, उसी के नीचे ये लिखा। जहाँ दूध वाली मछली वाला किस्सा जिस किताब में लिखा था ना, उसी के साथ आपने नीचे नहीं देखा। सारे बंदे हंसे। फिर वहां का मुकामी आदमी, मैं एक बात समझाने के लिए ये कह रहा हूँ, हाँ, ताकि अकल में आए कोई बात। वहां का एक आदमी कहने लगा, वही का, मेरा नाम ये ठीक कहते हैं, पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। हमारे यहाँ एक जगह कुछ करीब बताया, सिबी के करीब, वहां एक फौजी कार पे जा रहा था, एक डाकू ने गाड़ी को रुकवाया, पिस्तौल दिखाया कि निकाल जो कुछ है तेरे पास। डाकू ने, और उसने, फौजी ने कहा, वो भी जर्नैल था, उसने कहा अच्छा मैं निकालता हूँ, देता हूँ तुझे, अब जान जो बचानी है, निकालता हूँ। उसने पैसे निकालने की बजाय वहां से पिस्तौल निकाला, उसके पास भी था, वो निकालते ही उसको उठा करके मार दिया डाकू को, वो मर गया। अब इस जर्नैल ने उसको, लाश को कार पे डाला और थाने ले गया। थाने वाले इंचार्ज कहाँ है तुम्हारे, रात का वक्त था, वो कहते हैं अभी आता है। अच्छा, इसने कहा चलो ये मैयत लाश तो उतारो, जब तक इंचार्ज आए लाश उतारो। वो लाश उतारी, वो वही इंचार्ज था, SHO, पिस्तौल तो मिला हुआ होता ही है। उस SHO ने रात दिन को थाने में, रात को पिस्तौल दिखा के लोगों को लूटता था। वो देखा तो वो डाकू जो था वो SHO था, उसको निकाला। वहां के आदमी ने कहा मेरा नाम ये ठीक कहते हैं। वो बंदे पहले सही होने हैं, बना हुआ कानून नाफिज हो जाए, ये वो बने हुए बंदे नाफिज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बने हुए बंदे, हाँ, वो भी उनको भी कारे दारत। सहाबा, एक औरत ने, रईस औरत थी कबीले की, चोरी कर ली,
हुजूर ने हाथ काटने का हुक्म दिया। साहबा ने सोचा कि इसका हाथ ना काटा जाए, किसको सफारशी बनाए? किसको बनाया? उसामा बिन ज़ैद। किन्होंने बनाया? किन्होंने बनाया? सहाबा ने। हुजूर ने सुन के कहा, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा। हद जारी करनी ये आसान काम है। सहाबा को अब उनके बारे में अच्छा गुमान करना पड़ेगा। उनके सामने कोई मसलहत होगी, ये नहीं कि अल्लाह का कानून इसको रफा दफा करो। हुजूर ने फरमाया पहली उम्मतें ये करती थी, कोई गरीब आदमी चोरी करता तो हद नाफिज करते, अमीर आदमी करता रफा दफा करते। हुजूर ने ये भी फरमाया। अब सहाबा को उनके मुताबिक मुमकिन है, जैसा आदमी हो ना वैसी तावील करनी चाहिए। याद रखना, मुत्तकी आदमी है उसके लिए कोई और तावील है। साहबा ने मुमकिन है ये सोचा हो, ये कबीले की सरदार औरत है, इसके पीछे पूरा कबीला है, अगर इसका हाथ काटेंगे ये सारा कबीला इस्लाम से मुतनफर होगा, ये मसलहत होगी। हाँ, या कोई और इस जैसी, वरना अल्लाह के हुक्म को टाल देना, रद्द करना ये नहीं था। कोई मसलहत उनके दिल में होगी। हाँ, तो इसलिए अर्ज किया है अच्छे बंदे होंगे, हाँ, वो अच्छा कानून नाफिज करेंगे। जब अपने ऊपर पड़ेगी ना फिर बचाव की तदबीरें सोचेगा। हाँ, हाथ काटना, दूसरे का हाथ काटना, जब अपना बेटा करेगा फिर ये कहेगा यार कोई रास्ता निकालो हाथ बचाने का, फिर ये सोचे। इसलिए अब उसका खुलासा, अच्छे बंदे अच्छी हुकूमत बनाएंगे, अच्छे बंदे अच्छा कानून बनाएंगे, अच्छे बंदे अच्छा कानून नाफिज करेंगे, वरना वो नाफिज ही नहीं करेंगे। कानून पड़ा हुआ होगा वो ले दे के छोड़ दे।